और करना है निर्देशांक ज्यामिति। ये कार्तीय तल अपन ने पीछे पढ़ चुके अपन, ये इसको कहते हैं कार्तीय तल। क्या कहते हैं? कार्तीय तल। ये क्या होता है? मूल बिंदु। और मूल बिंदु निर्देशांक क्या होते हैं? ओ के निर्देशांक होते हैं 0 0। यानी यहाँ पर एक्स अक्ष भी 0 होता है, एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। अब इसको अपन क्या कहते हैं? इस रेखा को कहते हैं क्षैतिज भी कहते हैं, एक्स अक्ष भी कहते हैं और भुज भी कहते हैं। भुज, एक्स अक्ष और क्षैतिज तल, क्षैतिज रेखा, इसको कहते हैं कोटि, वाई अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा। ये ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी रेखा को अपन कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, और जो सीधी रेखा है उसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। इस पे अपन कुछ पॉइंट पढ़ेंगे। प्रश्नावली अपने पास है 3.3। एग्जाम्पल 3.3। इसका पहला सवाल में आपको इसके अंदर दर्शाना है -2 4 3 -1 -1 0 1 2 और -3 -5। ये बिंदु आपको कार्तीय तल में दर्शाना है। 1 2 3 4 5 बिंदु आपको इस कार्तीय तल में दर्शाना है। सबसे पहले इस पर संख्या रेखा बनाओगे पहले आप। तो यहां से 1 सेंटीमीटर दूरी पर 1 2 3 4 और 5, इधर से -1 -2 -3 -4 और -5। ये 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 और -5। संख्या रेखा पर अंकन करने के बाद इन बिंदु को अपन दर्शाएंगे। अब अपन -2 और 4, -2 और 4, -2 एक्स अक्ष का है और ये वाई अक्ष पे है। -2 एक्स अक्ष इस पे है, पहले हमेशा एक्स अक्ष पर होता है, दूसरा अंक वाई अक्ष पर होता है। अक्ष तो एक्स अक्ष पर -2 ये रहा, वाई अक्ष पर 4 ये रहा। दोनों रेखाएं जहां कटती है, प्रच्छेद होती है, वो बिंदु आपको दिखाना है। ये दो रेखाएं यहाँ कटती है, ये बिंदु हो गया आपका -2 4 का, -2 और 4 का, ये बिंदु हो गया -2 4 का। अब 3 -1, 3 एक्स अक्ष पे है, एक्स अक्ष अपना ये रहा, एक्स अक्ष पे 3 ये रहा, वाई अक्ष पे -1, वाई की रेखा ये है, तो -1 ये रहा। तो ये 3 और -1 जहां मिलता है वो बिंदु जो है आपका प्रच्छेद बिंदु 3 -1 होगा।
3 और -1, -1 0, -1 और 0, -1 x अक्ष पे है और 0 y अक्ष पे है। x अक्ष पे -1 ये रहा, y अक्ष पे 0 है, तो y अक्ष पे 0 जाएंगे तो इधर जाएंगे तो ये रेखा यहीं पे रहेगी, क्योंकि y अक्ष आगे नहीं जा रहा है। तो ये 0 y अक्ष का यही है, x अक्ष का -1 है, y अक्ष 0 यही रहेगा। यहाँ पर बिंदु लगा करके और ये यहीं कट रहा है, इसका मान होगा -1 0, -1 और 0, ये बिंदु हो गया। इसके अलावा 1 2, 1 ये रहा x अक्ष पे, 2 y अक्ष पे ये रहा, दोनों जहाँ कटते हैं प्रतिच्छेद होते हैं, वो बिंदु हो गया आपका 1 और 2। -3 -5, -3 x अक्ष का, ये लाइन x अक्ष की, -3 कहाँ है, ये रहा, 5 कहाँ माइनस के, ये रही, दोनों जहाँ कटते हैं प्रतिच्छेद बिंदु होता है, वो आपका निर्देशांक कहलाएगा -3 और -5। इस बिंदु की स्थिति ये है। तो ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। अब सवाल नंबर 2, इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है उसके अंदर आपकी सारणी है एक, ये सारणी है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष, -2 और 8, -1 7, 0 -1.25, 1 और 3, 3 और -1, ये आपकी सारणी है। इसको इस कार्यतल पर इनकी स्थिति निर्धारित करनी है आपको। इन बिंदुओं को इस कार्तिक तल पर कार्तिक तल बना करके उस पर इसको आलेखित करना, यानी बताना कि कहाँ कहाँ इनकी स्थिति है। सबसे पहले अपन कार्तिक तल बनाएंगे, जो आप पहले से जानते हैं। कार्तिक तल में 4 भाग होते हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ये आपकी कार्यतल के 4 भाग कर दिए अपन ने। ये आपका मूल बिंदु O है, जिसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। ये x अक्ष है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। अब अपने पास y अक्ष पर मैक्सिमम 8 और 7 है, 8 मैक्सिमम है। तो 8 की संख्या रेखा बनोगे, इधर चलोगे, 0 के इधर संख्या रेखा पर होते हैं प्लस धनात्मक, और 0 के इधर क्या होता है ऋणात्मक मान। ये इस मूल बिंदु से y अक्ष की ओर इधर धनात्मक मान, इधर ऋणात्मक मान, 8 तक लेने अपन को। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 मान हो गए आपके प्लस के। 1 सेंटीमीटर दूरी पर ये मान आपको लेने हैं स्केल के द्वारा। इधर से भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। अब ये रेखा प्रत्येक अंक के बीच में 1 सेंटीमीटर दूरी है। कितनी है? 1 सेंटीमीटर दूरी है। 1 सेंटीमीटर, जैसे ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है ये, इनके बीच में
मिलीमीटर कितना होता है? मिलीमीटर की लाइन होती है स्केल पे 10 लाइनें। कितनी होती है? 1 2 3 4 5 पे बड़ी लाइन आएगी, 6 7 8 9 और ये 10 लाइनें होती है। तो प्रत्येक सेंटीमीटर के बीच में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 cm बराबर 10 मिलीमीटर, यानी इन सब के बीच में 10-10 मिलीमीटर होते हैं हर सेंटीमीटर के बीच में। और ये लाइन सेंटीमीटर की है। 1 2 इधर 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर, इधर भी 8 सेंटीमीटर, इधर भी 8 सेंटीमीटर। पहला है -2 और 8। -2 की स्थिति कहाँ है? एक्स अक्ष पे, ये रही। 8 की स्थिति कहाँ है? ये रही। या -2 पहले एक्स अक्ष है और फिर वाई अक्ष है। इसका बिंदु इधर से और इधर से जहाँ मिलेगा, -2 और -8 की स्थिति यहाँ आएगी। ये बिंदु आपका कटान बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु है। इसके अलावा -1 और 7। -1 कहाँ है? ये रहा। और 7 कहाँ है? ये रहा। दूसरा बिंदु ये हो गया। ये बिंदु कहलाएगा आपका -2 और 8। ये बिंदु आपको होगा -1 और 7। अब 0 ये रहा, 0 ये, -1.25, तो -1 ये रहा। 2.5 के लिए आपको 2 छोटी लाइन गिननी पड़ेगी। कितनी लाइन है? सेंटीमीटर 10 लाइन होती है, 2 छोटी लाइन गिनोगे और 3 गिनोगे। दूसरी और तीसरी के बीच में, दूसरी और तीसरी लाइन के बीच में ये -1 हो गया। -1 के बाद में 1.2 की स्थिति के लिए -1 और 2 लाइन गिन लो। अब और अगर 5 है, 1.25 है, तो तीसरी और चौथी लाइन, तीसरी और चौथी लाइन, ये 2 लाइन तो होगी आपकी। फिर तीसरी और दूसरी लाइन के बीच में कौन सी? तीसरी और दूसरी और तीसरी लाइन के बीच में यहाँ पर जो बिंदु होगा वो आपका क्या होगा? 0 और -1.25, यानी 1.25, 1.2 पे लेना है। फिर दूसरी और तीसरी के बीच में, दूसरी और तीसरी के बीच में जो पॉइंट होगा, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन, इनके बीच जो पॉइंट होगा वो होगा 1.25। आगे है 1.3। 1.3 आप लगा लोगे, 3 और -1 ये भी आप कर लोगे। ये 3, 1 कहाँ है? ये रहा 1। 3 कहाँ है? ये 3 रहा। दोनों यहाँ कट रहा है, 1 और 3। 3 -1, 3 ये रहा एक्स अक्ष पे, -1 ये रहा, तो ये यहाँ कटेगा। ये हुआ 3 -1। तो निर्देशांक ज्यामिति के टॉपिक आपके पूरे हो गए। 3 प्रश्नावलियाँ थी और तीनों के सवाल अपने हो गए। अब कल के लिए कुछ सवाल करोगे आप। SW है आपका 16 तारीख का पहला सवाल। बिंदु A 3 5 का भुज लिखिए। 2 बिंदु P 4 - 2 की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी। नंबर 3 बिंदु Q -3 4 की y अक्ष से दूरी। 4 कार्तीय तल
पर बिंदुओं की स्थिति आलेखित कीजिए। नंबर 1 A -10, B 02, C -33, D 4 -5, E -6 और 7। इनको आप कार्तेल पर स्थिति बताना। 5वां सवाल, चार -5 में x अक्ष पर स्थित बिंदु ये 5 सवाल आपको करना है, ठीक है। और ये पूरी, अब देखो एक बार सुना देता हूँ। बिंदु A 3, 5 का भुज का मतलब होता है x अक्ष का मान 3। बिंदु P 4 -2 की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी मतलब कि आपका ये x अक्ष है, ये x अक्ष, इससे दूरी के लिए कौन सा मान आएगा? y का मान। कौन सा आएगा? y का मान। तो इन दोनों में y का मान कौन सा है? ये है, ये है -2। तो x अक्ष से दूरी पूछिए तो y अक्ष का निर्देशांक आएगा, और y अक्ष से पूछिए तो x अक्ष से, क्योंकि दूरी हमेशा x अक्ष से दूरी जो होगी वो y बिंदु की होगी, y अक्ष पर स्थित बिंदु की होगी। x अक्ष से दूरी कौन सी होगी? y अक्ष पर स्थित बिंदु की। और y अक्ष से दूरी कौन सी होगी? x अक्ष पर स्थित बिंदु की। उल्टा दोनों में होता है, x से पूछा है तो y का मान, और y अक्ष से पूछा तो x अक्ष का मान। ये भी हो गए, 3 हो गए। कार्यतल पर बिंदु की स्थिति आलेखित कीजिए। ये आपको आलेखित करना है कार्यतल बनाकर, इस तरह बनाकर नंबर अंकित करके, और ये स्थिति आपको निर्धारित करनी है। 4 -5 में x अक्ष पर स्थित बिंदु कौन सा है? कौन सा है इसमें? 4। कौन सा है? 4। ये 5 सवाल आपको करना है। टॉपिक खत्म। और कल अपन अगली प्रश्नावली पढ़ेंगे, एक नया टॉपिक